नमस्कार, आप सभी का अपने चैनल टारगेट हिंदी क्लासेस पर स्वागत है। मैं आराधना वर्मा आज के इस वीडियो में ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक लेकर उपस्थित हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रथम अंक का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें। अगर आपने देख लिया है तो आइए शुरू करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक। इस द्वितीय अंक का प्रारंभ शकदुर्ग के महल से होता है। शकदुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का एक सुंदर लकड़ी का सिंहासन है। बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़ गए हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियां, उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। तभी कोमा का वहां धीरे धीरे पौधों को देखते हुए प्रवेश होता है। कोमा इन्हें देखकर कहती है, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनके फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। कुछ सोचकर, ठीक, इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ दो मंच और रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही, केवल वही, जो वही पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक रीत होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना, दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तो किसे अच्छा समझती है। फिर कोमा एक गीत गाने लगती है। तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के क्षेत्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। फिर कोमा चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। सकराज का तभी प्रवेश होता है। हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। सकराज कहता है, खिंगल अभी नहीं आया क्या? वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। फिर कुछ सोचकर कहता है, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं? इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है, तभी कोमा आहट पाकर उठ खड़ी होती है। उसे देखकर फिर सकराज कहता है, अरे कोमा? कोमा कहती है, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उसे स्निग्ध भाव से देखता हुआ कहता है, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा कहती है, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? सकराज कहता है, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। कोमा कहती है, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? सकराज कहता है, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। तभी कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। सकराज कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। तभी कोमा कहती है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। सकराज कहता है, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। फिर कोमा समझाती हुई कहती है, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है?
सकराज थोड़ा चिढ़ जाता है और चिढ़कर कहता है, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वही खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा कहती है, पाषाणी? हाँ महाराज, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। सकराज कहता है, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है, तभी खिंगल का प्रवेश होता है। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुई कहती है, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। सकराज कहता है, कहो जी, क्या समाचार है? खिंगल कहता है, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। सकराज उत्सुकता से कहता है, तो वे समझ गए? खिंगल कहता है, दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। सकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं, क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल कहता है, हाँ महाराज, अपने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। सकराज कहता है, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के ही अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए स्त्रियां भी मांगी थी। खिंगल कहता है, वे भी साथ ही आएंगे। सकराज कहता है, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए और सामंतों को भी शीघ्र बुलाओ। खिंगल का प्रस्थान होता है और सकराज अपनी प्रसन्नता से इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास आकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का तभी प्रवेश होता है। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। सकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियां नाचती हुई गीत गाने लगती हैं। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग खुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली झुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तरुकी डाली है। यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा, वे हंसती हुई दुलार भरा मधु लहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से, इस मधुर अंधेरे में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है, कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर, आकाश लगा देखा झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। तभी नर्तकियां जाने लगती हैं और एक सामंत का प्रवेश होता है। सामंत कहता है, मान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। सकराज कहता है, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। तभी दूसरा सामंत आता है और कहता है, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत कहता है, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत कहता है, क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है, हमसे? तभी तीसरा सामंत कहता है, हाँ जी, तुमसे। दूसरा सामंत फिर कहता है, तो फिर आओ तुम्ही से निपट ले। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है। तभी तूर्यनाद हो जाता है। सकराज सुनकर कहता है, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई, दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। तब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल का पुनः प्रवेश होता है और कहता है, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। सकराज गर्व से बोलता है, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय कहता है, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज कहता है, क्या? खिंगल फिर बोलता है, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं, उसकी मर्यादा। सकराज ठहाका कर हंसते हुए कहता है, क्या कहा? मर्यादा?
भाग्य ने झुकने के लिए उन्हें परवश कर दिया है। उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। किंगल कहता है, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं। सकराज हंसकर कहता है, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। जाओ। कोमा कहती है, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? सकराज चौंक कर कहता, अरे तुम अभी यही खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा। कोमा कहते हैं, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। सकराज संभल कर कहता है, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? कोमा निर्विकार भाव से कहती है, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। सकराज झुंझला कर कहता है, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कह रही हो। कोमा कहती है, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। सकराज अव्यवस्थित होकर कहता है, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, यह मैं आज जान सका। कोमा कहती है, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन में नीरस और नीरव शून्य में संगीत की पसंद की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिनों से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। वह मेरा भ्रम था। कह दो कि वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। सकराज संकोच से कहता है, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा उसी तरह कहती है, तब भी यह बात? सकराज सशंक होकर कहता है, कौन सी बात? कोमा कहती है, वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। सकराज हंसकर बात उड़ाते हुए कहता है, पागल कोमा, मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से कहती है, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता? सकराज कहता है, जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद ना करो। कोमा खिन्न होकर कहती है, मैं क्यों ना करूं? ठहर कर कहती है, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश होता है। सकराज संभ्रम से खड़ा होकर कहता है, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मिहिर देव कहते हैं, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तो तुझको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? सकराज की ओर गूढ़ दृष्टि से देखने लगता है। सकराज कहता है, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इससे आपत्ति है। मिहिर देव गंभीरता से कहते हैं, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। सकराज क्षोभ से कहता है, भावी पत्नी? मिहिर देव कहते हैं, हाँ। अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना केवल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। सकराज कहता है, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। मिहिर देव कहते हैं, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझ लेने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। सकराज कहता है, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ, और प्रस्थान करता है। मिहिर देव कहते हैं, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से कहती है, पिताजी। खड़ी रहती है। मिहिर देव कहते हैं, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। कोमा छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा सकरुण भाव से कहती है, तोड़ डालूं पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने से मेरे ही पैरों से उछल गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी भरी पत्तियां कुचल जाएं और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे? ना, ऐसी कठोर आज्ञा ना दो।
मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए कहते हैं, हाँ तेरी भलाई होती तो चलने के लिए ना कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा कहती है, तो चलूं? एक बार चारों ओर देखकर एक घड़ी के लिए। तभी मिहिरदेव कहते हैं, ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ तू नहीं मान, वह देख नीले लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए कहती है, तब भी एक क्षण मुझे। मिहिरदेव फिर कहते हैं, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊंगा तो सोच ले, विचार कर ले। जाता है। कोमा कहती है, जाना ही होगा। तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह नहीं सकेगा। तो चलो, यही ठीक है। ठहरिए, मैं आती हूँ। सकराज तभी प्रवेश करके कहता है, कोमा। कोमा कहती है, जाती हूँ महाराज। सकराज फिर कहता है, कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि वे बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। कोमा कहती है, धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। सकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ कहता है, ओह, भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा कहती है, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सकराज कहता है, कोमा तुम कहाँ जाओगी? कोमा कहती है, पिताजी के साथ। सकराज फिर कहता है, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? कोमा खिन्न होकर कहती है, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। सकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ कहता है, भयानक। कोमा, मुझे बचाओ। कोमा कहती है, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। और वह जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। तभी प्रहरी प्रवेश कर कहता है, महाराज, ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं। सकराज कहता है, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पावे। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। सकराज फिर कहता है, तो इसका कोई उपाय नहीं? ना जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए, सोचकर बोलता है, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है तो भी देखूं, यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। चला जाता है। तभी स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है। केवल खुले मुंह प्रसन्न चेष्टा में दिखाई देती है। चंद्रगुप्त कहता है, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? ध्रुव स्वामिनी कहती है, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त फिर बोलता है, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? ध्रुव स्वामिनी कहती है, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है, देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्छद्म है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है? चंद्रगुप्त कहता है, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है। सकराज का तभी प्रवेश होता है। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है और सकराज कहता है, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी कहती है, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर बोलता है, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है? यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से देखती हुई बोलती है, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है?
यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे सकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? सकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त बोलता है, कौन जाने तुम ही ऐसा कह रही हो। ध्रुव स्वामिनी फिर कहती है, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने और भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? चंद्रगुप्त कहता है, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? सकराज कहता है, ठहरो। दोनों को ध्यान से देखता हुआ बोलता है, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? ध्रुव स्वामिनी कहती है, चंद्रगुप्त भी बोलता है। सकराज कहता है, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त कहता है, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कहती है, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। सकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा होकर बोलता है, ओह भयानक, व्यग्र भाव से टहलने लगता है। तब चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर बोलता है, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है, चंद्रे। चंद्रगुप्त फिर बोलता है, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो फिर मेरा और तुम्हारी जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त फिर बोलता है, तो डरता कौन है, दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। सकराज घबरा कर बोलता है, हैं ये क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं, मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो। ध्रुव स्वामिनी कहती है, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सकराज बीच में खड़ा होकर बोलता है, मैं कहता हूँ ना। चंद्रगुप्त फिर बोलता है, वाह रे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त का हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेती है। सकराज चकित सा देखता हुआ बोलता है, यह तुम कौन प्रवंचक? चंद्रगुप्त कहता है, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान। सकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और सकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल होने लगता है। ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्ताक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश होता है और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेरकर समवेत स्वर में ध्रुव स्वामिनी की जय हो का जयकारा होने लगता है। यहीं पर इस ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक भी समाप्त होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। मैं मिलती हूँ ध्रुव स्वामिनी नाटक के तृतीय अंक के एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।